जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिव एग्जाम पे। आशा है आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे और हम आप लोगों को तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए लगातार प्रयासरत में लगे हुए हैं। तो हम आपको कनेक्टिव एग्जाम पे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग जो है आपका जो है आज का क्लास है डाटा सफिशिएंसी अर्थात आंकड़ों की पर्याप्तता। ये आंकड़ों की पर्याप्तता अर्थात क्या होता है, ये आपको इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कैसे, इसका कंडीशन कैसा होता है, आपको कोई प्रश्न दिया रहता है और प्रश्न देने के लिए कोई ऑप्शन दिया रहता है, कथन दिए रहते हैं। कभी एक प्रश्न कथन दिया रहता है, कभी दो, कभी तीन। तो उसमें क्या होता है, आपका प्रश्न इस तरीके से बनता है कि कथन उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने कथन पर्याप्त होंगे। तो कभी क्या होता है, तीनों जो है तीन कथन दिए रहते हैं, कभी दो जो है, तो तीनों की भूमिका होती है, कभी होते हैं केवल एक की भूमिका होती है, कभी कभी तीनों में से कोई अलग अर्थात उनमें से कोई किसी की भूमिका नहीं होती। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं प्रश्न क्वेश्चन के माध्यम से सुनाने की कोशिश करते हैं। जैसे दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, एक प्रश्न और उसके बाद कथन दिए गए हैं। बताएं कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अर्थात क्या दिया गया है, आप देख रहे हैं जैसे हमने बताया आपको कि प्रश्न दिया गया है, प्रश्न के बाद क्या दिया गया है, कथन दिया गया है। तो इसमें आपको तीन कथन दिया गया है। तो उसमें कैसे क्या होता है, आपको इस कथन को जो है प्रश्न का हल देने के लिए, उत्तर देने के लिए कितने कथन पर्याप्त होंगे। तो कभी होता है एक कथन पर्याप्त होगा, कभी दो, कभी तीन। तो देखते हैं कैसे क्या है। इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से किसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो कक्षा में प्रथम स्थान को ज्ञात करना है आपको। तो उसको उत्तर देने के लिए कितने कथन प्राप्त होंगे, पहले हम कथन को चेक करेंगे। तो क्या है, आदर्श ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आदर्श ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो इसको अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये हमारा आदर्श हो गया और आदर्श ने दूसरा स्थान प्राप्त किया अर्थात क्या है, आदर्श से पहले कोई होगा जो उसका स्थान पहला होगा। तो इस तरीके से बन गया आपको पहला कथन का। दूसरा हो गया, प्रतीक का स्थान आदर्श से एक स्थान नीचे है। प्रतीक कहाँ है, आदर्श से एक स्थान नीचे है। आदर्श दूसरे स्थान पर है अर्थात प्रतीक कहाँ होगा, आदर्श से नीचे अर्थात तीसरे स्थान पर होगा। ये आपका प्रतीक हो गया। आगे क्या बोला गया है, रोहित का स्थान प्रतीक से ऊपर है। प्रतीक से ऊपर है और प्रतीक से ऊपर, जबकि आदर्श कहाँ होना चाहिए, पहले जो कथन में है, पहला जो है बोला गया है कि प्रतीक आदर्श का स्थान दूसरे स्थान पर होना चाहिए अर्थात प्रतीक के ऊपर ये स्थान बच रहा है। कौन सा, ये पहला वाला। पहला जो होगा यहाँ पर रोहित का स्थान होगा, क्योंकि इसमें तीन व्यक्तियों का जिक्र किया गया और तीनों जो है प्राप्त हो रहा है। तो देख रहे हैं जो है कथन बोला गया था कि आदर्श ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो दूसरा स्थान प्राप्त किया गया। प्रतीक का स्थान आदर्श से नीचे है, आदर्श से नीचे प्रतीक का स्थान, तीसरा स्थान प्राप्त किए। उसके बाद क्या है, रोहित का स्थान प्रतीक से ऊपर है अर्थात रोहित का स्थान प्रतीक से ऊपर है, अर्थात हम इस तरीके से रोहित को पहला स्थान देंगे। अब देख रहे हैं क्या है, इसको उत्तर कैसे देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर देने के कितने कथनों की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें देख रहे हैं तीनों कथन की हमें आवश्यकता पड़ी। जब तीनों कथन की आवश्यकता पड़ी तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। तो देख रहे हैं इसमें कथन दो अकेले पर्याप्त है, जबकि कथन तीन अकेले पर्याप्त नहीं है। जबकि आपको क्या है, तीनों कथनों की आवश्यकता है, तो इस तरीके से आपका पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा दिया गया है, प्रत्येक कथन एक, दो और तीन अकेले ही पर्याप्त है। सभी तीनों है अकेले पर्याप्त नहीं है, हमें तीनों कथन की आवश्यकता होगी, तो ये हमारा दूसरा भी गलत होगा। तीसरा बोला गया है कि सभी कथन एक, दो और तीन एक साथ पर्याप्त है। जब तक तीनों साथ नहीं रहेंगे तब तक हम इसका प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकते। तो इसका जो है ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। आगे प्रश्न दिया गया है कि 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रमन का स्थान कौन सा है। प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने कथन प्राप्त होंगे। तो कथन की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है, पहला कथन कि रमन के आगे 16 व्यक्ति हैं। रमन के आगे 16 व्यक्ति हैं अर्थात क्या है, 40 व्यक्ति हैं और 40 व्यक्ति में जो है 16 जो है रमन आगे से उसका स्थान कौन सा है, रमन जो है कोई स्थान कोई है, उसके पहले जो है 16 व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं, रमन आगे से देखिए क्या होगा, रमन के आगे 16 व्यक्ति हैं अर्थात रमन का स्थान कौन सा होगा, 17वां। तो देख रहे हैं तो रमन का स्थान 17वां हो रहा था। हम कथन एक से ही इसका जो है रमन का स्थान ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, अगला कथन में चेक कर सकते हैं कि रमन के पीछे 23 व्यक्ति हैं। तो पीछे से जो है अगर देखें तो रमन को जो है इसमें देख रहे हैं, अगर पीछे से देखें तो रमन के पीछे 23 व्यक्ति हैं, तो क्या होगा यहाँ पे 24वां स्थान किसका होगा, रमन का होगा। तो आपने रीजनिंग पढ़ा होगा, अगर कुल व्यक्ति संख्या प्राप्त हो और उसके जो है दायां और बायां अगर प्राप्त हो, कैसे तरीके से दे सकते हैं, जैसे टोटल होता है, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। तो उसमें क्या है, आपको देख रहे हैं टोटल व्यक्तियों की संख्या प्राप्त है, उसको दायां अर्थात क्या है, दाएं से 16वां और बाएं से 23वां। तो इसको हल करेंगे तो इसको भी इसका जो स्थान जो है, जो भी आंकड़ा आएगा इसमें रमन का जो है
जो आंकड़ा आएगा उसका अलग आएगा। तो हमें क्या क्या करना है, इसमें श्रवण स्थान ज्ञात करना था, तो उसमें हम इस तरीके से कंडीशन में सकता है, इसमें या वाली स्थिति आ सकती है। किस तरीके से, क्योंकि इसमें केवल हम जो है केवल कथन कथन पहले से ही हल कर सकते हैं, या फिर कथन दोनों जो दूसरा दिया गया है उससे भी हल कर सकते हैं। तो देखेंगे ये कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं, या तो पहला अकेले कथन या अकेला दो पर्याप्त है। तो इस तरीके से आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें केवल कथन एक से भी हल कर सकते थे या कथन दो से भी हल कर सकते थे, तो उसमें ये या वाला स्थिति बनेगी। तो इसको इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं आगे। जैसे आगे दिया गया है आपका, कैसे दिया गया है, प्रश्न दिया गया है एक्स वाई टी यू और वी को जब उनके वजन के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन शुरुआत से दूसरे स्थान में खड़ा होगा। तो इसका जो कथन दिया प्रश्न है, ये आपका प्रश्न हो गया। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने कथन प्राप्त होंगे पहले देखेंगे। तो दिया गया है पहला कथन कि यक्स का वजन टी और यू से कम है। तो इसको हम जब तक हल नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। अगर आपको इसको प्रैक्टिस कर रहेंगे तो इसको बिना देखे ही आप अपने मन में हल करके इसको आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, एक्स का वजन टी और यू से कम है, अर्थात यू का जो है एक्स का वजन जो है दोनों से कम है। तो इस तरीके से हो सकता है, अर्थात एक्स से बड़ा कोई और है। और इसमें क्या बोला गया है, यू का वजन टी की तुलना में दोगुना है, अर्थात यू जो है टी से आगे है, टी से जो है भारी है। तो इस तरीके से इसका आंकड़ा बनेगा, टी जो है यू जो होगा सबसे भारी होगा, उसके बाद टी है और सबसे लास्ट में एक्स है। अगला कथन क्या है कि वाई जो है वाई और वी का वजन एक्स से कम है, वाई जो है एक्स के कम है, तो एक्स अंतिम है, इससे कम वाई और वी का है। वाई और वी का जो है कंफर्म नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसे पूछा क्या गया है कि वजन के अवरोही क्रम में था तो घटते क्रम में, तो सबसे भारी वाला जो कौन है, यू है, उसके बाद टी है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद यू और वी और वाई है। इसमें क्या बोला गया है कि कौन शुरुआत से दूसरे स्थान पर है खड़ा होगा। तो शुरुआत से दूसरे स्थान पर कौन होगा, आप देख रहे हैं तो दूसरे स्थान पर कौन हो रहा है, टी हो रहा है। तो इसको कथन को, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने कथनों की आपको आवश्यकता पड़ी, आपको जब तक दोनों कथनों का आवश्यकता, अर्थात दोनों कथन की आवश्यकता पड़ी है। तो उसका हल क्या होगा, केवल एक और दो पर्याप्त है, कथन केवल एक पर्याप्त है, कथन केवल दो पर्याप्त है। तो हमें कौन सा हल देना है, जब तक दोनों की आवश्यकता पड़ी है, अर्थात दोनों की आवश्यकता पड़ी है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही सत्य होगा, केवल एक और दो पर्याप्त है। इस तरीके से आपको जो है ऐसे हल करना होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है कि दिए गए माह का 13वां दिन कौन सा होगा, यह आपका प्रश्न दिया गया है और प्रश्न उस पर कथन दिया गया है कि महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, महीना कौन सा है, और उसमें अगर कोई सा दिन, अगर किसी महीने का दिन ज्ञात करना होगा तो उस महीने का कोई दिन या कोई तारीख आपको ज्ञात होना चाहिए, तभी आपको है उस महीने का दिन या उस महीने के जो है कोई भी दिन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है, इस तरीके से पहले कथन से हम इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। दूसरा दिया गया है महीने का 16वां दिन उस महीने का तीसरा दिन शुक्रवार है। तो देख रहे हैं महीने का 16वां दिन उस महीने का तीसरा दिन शुक्रवार है। तो देख रहे हैं उस महीने का 16वां दिन कौन सा है, 16वां दिन उस महीने का तीसरा सोमवार है। इस तरीके से जो है देख रहे हैं कि जो महीने का 16वां दिन हम 16वां के दिन के तीसरा दिन प्राप्त है, तो इस तरीके से जो है चाहे दूसरा दिन ज्ञात पूछे या तीसरा दिन या 13वां दिन पूछे, तो हम दूसरे वाले आंकड़े से हम ज्ञात कर सकते हैं कौन सा दिन होगा 13वां। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा, कथन एक में दिया गया आंकड़ा अपर्याप्त है, या आपका सत्य हो सकता है। कथन एक और दो में दिए गए आंकड़े एक साथ पर्याप्त नहीं है। कथन दो में दिया गया आंकड़ा पर्याप्त है। तो देख रहे हैं कथन दो में आंकड़ा जो है आपके कथन दो आंकड़ा आंकड़े से आप जो है इसका दिन ज्ञात कर सकते हैं, जो आपको प्रश्न दिया गया है। तो उसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कथन एक जो है इससे हम इसका प्रश्न का उत्तर नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन कथन दो में दिया गया आंकड़ा पर्याप्त है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसको नहीं चेक कर सकते। आगे दिया गया है कि बैग में गेंदों की कुल संख्या क्या है। बैग में कुल गेंदों की संख्या ज्ञात करना है और कितने कथन की आवश्यकता होगी देखते हैं। बैग में 6 नीले 7 लाल और 8 नारंगी गेंदे हैं। हमें गेंदों की संख्या पूछा गया है, ना कि गेंदों के रंग। तो उसमें देख रहे हैं गेंदों के कितने 6 नीले 7 लाल और 8 नारंगी। उसमें गेंदों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं, सभी को योग कर दें तो क्या होगा 7 6 13 और 8 21, अर्थात हमें गेंदों की संख्या प्राप्त हो सकती है।
पहले आंकड़े से। दूसरे क्या है, बैग का रंग हरा है, तो बैग का रंग हरा है अर्थात इससे हम जो है गेंदों की संख्या ज्ञात नहीं सकते, अर्थात ये आंकड़ा, इसमें हम इस आंकड़े की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखें कौन सा सही होगा, या फिर 1 या 2 पर्याप्त है। हमें केवल एक ही आंकड़े से पर्याप्त जो है इसका आंसर प्राप्त हुआ है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका कथन के जो है केवल कथन 1 पर्याप्त है, केवल कथन 1 ही पर्याप्त है, केवल हमें एक ही कथन से इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे कथन की भूमिका नहीं थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, केवल कथन 1 ही पर्याप्त है। इस तरीके से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। प्रश्न दिया गया है कि सालू के पास बराबर वजन के सामान के 15 बॉक्स हैं, 15 बॉक्स का कुल वजन क्या है। इसमें दिया गया सालू के पास जो है 15 बॉक्सेस हैं, जो सामान के 15 बॉक्सेस हैं, और 15 बॉक्सों का कुल वजन ज्ञात करना है, और उस वजन ज्ञात करने के लिए क्या क्या आपको जरूरत होगी, इसमें देख रहे हैं कथन में क्या क्या दिया गया है। तो बॉक्स का वजन का 1/3 150 ग्राम है, और बॉक्स में चावल है। तो बॉक्स का वजन ज्ञात करना है आपको, तो बॉक्स में चावल है या दाल है या बॉक्स है खाली है, उसको आपको लेना नहीं है। तो आपको बॉक्स को वजन ज्ञात करने के लिए आपको अगर चेक कर लें, तो अगर बॉक्स को हम x मान लें, तो x का 1/3 क्या दिया गया है आपका 150 ग्राम। तो इस तरीके से आपको जो है बॉक्स का वजन आपको ज्ञात कर सकते हैं 450 ग्राम। तो आपको क्या कौन से आंकड़े की आवश्यकता पड़ी, इसमें केवल कथन जो है कथन 1 की आवश्यकता पड़ी, कथन 2 की जो है आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखते हैं। केवल 1 और दोनों पर्याप्त है, 2 दोनों पर्याप्त है, नहीं है, ये हम गलत है, क्योंकि हमें केवल कथन 1 की आवश्यकता पड़ी है। केवल कथन 1 ही पर्याप्त हुआ है, तो इसका कुल वजन ज्ञात करने के लिए हमें केवल कथन 1 ही पर्याप्त है, इसका ऑप्शन ये भी सत्य होगा, केवल कथन 1 ही की आवश्यकता पड़ी थी। इस तरीके से आपको जो है प्रश्न हल हुआ ये भी। तो आपके ये डाटा सफिशिएंसी से कुछ क्वेश्चन जो है एग्जामों में ऐसे आते हैं, इसको हमने समझाने के प्रयास किया कि ऐसे ऐसे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ऐसे हमारे चैनल कनेक्टिव एग्जाम पे लगातार जुड़े रहिए, आप लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए हमारे चैनल के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।